आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय भीम, जोहार। कल भी मैंने आपको अपने चैनल काव्य मंजरी 58 से एक कविता सुनाई और उस कविता का शीर्षक था नायिका प्रेम। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कविता की क्या विषय वस्तु हो सकती है और कई विषय के हमने नाम भी लिए है। आज जो हमारी कविता है, आज हमारी कविता है, उसका जो सरोकार है, कल ये मैंने कहा था आपसे कि इन वस्तुओं के इतर भी कविताएं होती हैं। तो आज जो कविता हमारी है, सचमुच मैं समझता हूं कि कल जो आपको मैंने विषय बताए उससे ये थोड़ा हटकर है। हटकर इस माने में है कि ये सार्वजनिक जीवन से संबंधित कविता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में क्या अंतर है। आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, सामान उसके यहाँ से लेते हैं, पैसा आप देते हैं, आप कोई बिजनेस धंधा करते हैं या आप ठेका वगैरह करते हैं या आप नौकरी चाकरी करते हैं, तो वहाँ भी आप के साथी दोस्त होते हैं, आपका एम्प्लॉयर होता है। तो कई तरह के संबंध होते हैं। तो ये सब जो संबंध होते हैं, कल भी मैंने बताया था, ये सब सामाजिक सरोकार के श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो आज मैंने कविता लिखी है या आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सार्वजनिक जीवन से संबंधित है। पहले तो आपको 2 मिनट आपको बता दूं कि आखिर सार्वजनिक जीवन क्या है। व्यक्तिगत जीवन वह है जिसमें आपको अपने जीवन को बनाने में, अपने जीवन को सुधारने में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपनी उन्नति में, अपनी प्रगति में आपको लोगों ने सहायता की होगी, आपको किसी से मदद मिली होगी, लेकिन वो जीवन सार्वजनिक नहीं हुआ। वो फिर कहीं वही हुआ, कहीं आर्थिक सहकार कहीं से हुआ। तो ये सब बातें होती हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि पहले राजा महाराजा होते थे, तो उनका जीवन सार्वजनिक नहीं होता था, उनका जीवन व्यक्तिगत होता था। इसलिए कि वो राजा किसी के रहम कर्म पर नहीं बनते थे, किसी के रहमो कर्म पर नहीं बनते थे। राजा 2 तरह से बनते थे, या तो उन्हें विरासत के रूप में राजपाट मिलता था, या फिर अपने बाहुबल से कहीं कोई बहादुर आदमी 100-200 लोगों को, जवान लोगों को इकट्ठा किया, बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और छोटे मोटे सामंत पर ये कर दिया, चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया, उसकी नवाबी या सामंती छीन ली, खुद बैठ गया। उससे फिर उसकी और ताकत बढ़ी तो किसी बड़े नवाब या राजा, छोटे मोटे राजा पर चढ़ाई किया, फिर उससे और ताकत बढ़ी तो बड़े राजा पर हमला किया। लेकिन ये जीवन उसकी बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन है, इसमें सर्वजन का कोई सहयोग नहीं है। सर्वजन का मतलब हुआ जो पब्लिक है। इसीलिए उस समय की प्रजा राजा के विरोध में कोई बगावत या विद्रोह नहीं करती थी। इसलिए नहीं करती थी कि प्रजा का कोई योगदान नहीं रहता था राजा को बनाने में, राजा खुद बनता था। और आज क्या है, प्रजातंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में यह होता है कि जिसे सिंहासन मिलता है वो वोट पर मिलता है, तो उनका जीवन सार्वजनिक है। क्योंकि सर्वजन की सहायता से उन्हें सिंहासन मिला है, वो राजा बने हैं सर्वजन की सहायता से, तो उनका जीवन सार्वजनिक है। ऐसे उनकी अपनी भी निजी जिंदगी होती है,
तो वो अलग चीज है। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस आईपीएस करता है, काफी मेहनत लगन उत्साह से कंपटीशन देता है, कई बार असफल होता है, फिर सफल होता है, तो इसमें उसका खुद का लगन, खुद की मेहनत रहती है, इससे वो आगे बढ़ता है। लेकिन कोई अगर मान लीजिए विधायक बना, मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, तो उसमें उसकी कोई काबिलियत या मेहनत या लगन ऐसा कुछ नहीं है। तो बिना लगन के कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पहली बार विधायकी में खड़ा हो गया, जीत गया तो कहाँ उसकी लगन हम देख सके, ना उसकी मेहनत देख सके। अब आगे विधायक बन जाएगा तो क्या करेगा, वो अलग चीज है, लेकिन पहले तो बन गया ना। तो सर्वजन ने उन्हें बनाया विधायक, इसलिए उनकी विधायकी की जो जिंदगी है वो सार्वजनिक है। यही निजी जिंदगी या सार्वजनिक जीवन में अंतर है। अब जो हमारी कविता का शीर्षक है वह है वतन के परिंदे। यही सब है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, विधायक हैं। परिंदे के मतलब वो जो उड़ रहे हैं, मान लीजिए सर्वजन की सहायता से ही उड़ रहे हैं, और मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, जो भी कह लीजिए। खैर, तो वतन के जो परिंदे हमारे हैं उन पर कविता है। तो कविता का शीर्षक तो मैंने बता दिया, और निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी में अंतर भी बता दिया कि जिसकी जिंदगी सर्वजन के सहयोग से मिली है, विधायकी, मंत्री बनने का मौका और ऊपर चढ़ने का मौका, तो वो सर्वजन के वोट से मिला है, इसलिए वो उनका जीवन सार्वजनिक है। तो निजी जिंदगी जिसकी होती है उसमें थोड़ी बहुत उसकी इधर उधर चल जाती है, लेकिन जिनकी जिंदगी सार्वजनिक होती है तो सर्वजन उनसे अपेक्षा करता है कि उनका आचरण कैसा होगा, उनकी सर्वजन के प्रति वफादारी क्या होगी, उनका सहयोग सर्वजन के प्रति क्या होगा। ये सब अपेक्षाएं रहती हैं सर्वजन की, और इस पर अगर नहीं खरे उतरते हैं तो फिर वो सर्वजन को जो लगता है वो करता है, जो पब्लिक को लगता है करता है। खैर, तो आज यही कविता है, मैं आपको सुना रहा हूं। न्याय रुलाता न्यायालय है, आसी में शासन है। न्याय रुलाता न्यायालय है, अयासी में शासन है। हाथ पसारे देश खड़ा, जिंदा रहने भर राशन है। सुनी सड़कों से संसद तक लफ्फा जी का भाषण है। डेग डेग पर चीर खींचता पापी नीच दुशासन है। बलात्कारी के सेवा में ही पूरा लगा प्रशासन है। न्याय रुलाता न्यायालय, अयासी में शासन है। न्याय रुलाता न्यायालय है, अयासी में शासन है। चीख रहा हो लाल किला माथे पर जहां तिरंगा है। चीख रहा है लाल किला माथे पर जहां तिरंगा है। एप्स्टीन की फाइलों में पूरा हमाम ही नंगा है। एप्स्टीन की फाइलों में पूरा हमाम ही नंगा है। जरा नहीं उम्मीद बची, इकबाल हमारा जिंदा है।
जरा नहीं उम्मीद बची, इकबाल हमारा जिंदा है। मणिपुर से जंतर मंतर तक जमीर शर्मिंदा है। मणिपुर से जंतर मंतर तक जमीर शर्मिंदा है। आधी आबादी से ज्यादा झेल रही बदहाली है। आधी आबादी से ज्यादा झेल रही बदहाली है। नाक्सी कोड़े सड़ा अंध से स्लम बस्ती की नाली है। नाक्सी कोड़े सड़ा अंध से स्लम बस्ती की नाली है। नाली में ही दफन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाली में ही दफन कफन ले होली और दिवाली है। नाली में ही दफन कफन ले होली और दिवाली है। आधी आबादी से ज्यादा झेल रही बदहाली है। आधी आबादी से ज्यादा झेल रही बदहाली है। अंधकार में डूबी हुई इनकी सारी खुशहाली है। अंधकार में डूबी हुई इनकी सारी खुशहाली है। जिस्म फरोशी मदहोशी जब चाल चली मतवाली है। जिस्म फरोशी मदहोशी जब चाल चली मतवाली है। इन्हीं दरिंदों से करता तब खुला गगन रखवाली है। आधी आबादी से ज्यादा झेल रही बदहाली है। हाय विधि ने इनके हिस्से कैसी किस्मत डाली है। हाय विधि ने इनके हिस्से कैसी किस्मत डाली है। बदकिस्मती भरी जिंदगी किसने इन्हें संभाली है। मस्जिद मस्जिद घूम रहा जब गुंडा और मवाली है। खोज रहा है मंदिर उसमें लेकर कागज जाली है। खोज रहा है मंदिर उसमें लेकर कागज जाली है। गोरक्षक ही गोमांस तस्करी पेटेंट करा ली है। गोरक्षक ही गोमांस तस्करी पेटेंट करा ली है। भेज विदेशों में मांस को अपनी जेब भरा ली है। भेज विदेशों में मांस को अपनी जेब भरा ली है। धर्म सनातन की परिभाषा अजबे गजब निराली है। धर्म सनातन की परिभाषा अजबे गजब निराली है। मैंने आज सनातन की तो पूरी शिक्षा पाली है। मैंने आज सनातन की तो पूरी शिक्षा पाली है। आधी आबादी से ज्यादा झेल रही बदहाली है। आधी आबादी से ज्यादा झेल रही बदहाली है। आपको कैसी यह कविता लगी आप जरूर कमेंट करेंगे, ताकि कमेंट करने से मुझे यह लगेगा कि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसमें आगे
से जो कविताएं आएंगी उनमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। और आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और इसके साथ ही आपसे यह गुजारिश है कि थोड़ा सा आप इसे देखेंगे, चूंकि काव्य मंजरी थोड़ा कॉमन प्लेटफॉर्म है, इसलिए उसमें मैंने 5 लगा दिया है, काव्य मंजरी 5। जब आप सर्च करेंगे तो 5 जरूर डालेंगे, ताकि आपको मेरी जो चैनल है, प्लेटफॉर्म है, ये आपको जल्दी मिल जाए और अधिक से अधिक हमारी कविताओं का आप रसास्वादन कर सकें। मैं प्रतिदिन एक कविता लाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं सैकड़ों कविताएं जो लिख चुका हूं आपको सुनाऊंगा और आप जरूर, मुझे विश्वास है, प्रसन्न होंगे सुनकर। तरह तरह की विषय वस्तु होगी, कुछ श्रृंगारी कविताएं भी होंगी, कुछ सरोकार की, सहकार की, तमाम तरह की कविताएं होंगी। इसलिए एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि जब भी मेरी कविता आप सुने तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।